दोस्तों यहाँ पे हस्बैंड सहतूत निकालने पे लगे हैं और वानो खाने में लगी है। तो हस्बैंड जी भी ना कल शाम को पहुँच गए थे, कल शाम को नहीं कल दिन में पहुँच गए थे लंच करने के लिए। और बाकी वानो अपने पापा के साथ ही मस्त हो रखी है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पकोड़े की तैयारी। तो दोस्तों सुबह के नाश्ते में बन रही है हमारी पकौड़ी। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज काट दिया है, बाकी आलू काट रखे हैं। अब इसमें मिर्च मसाला बेसन ऐड करती हूँ। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलज बल्ज हो रखा है। चलो जी, आग भी जल चुकी है और जो हम पूरी पकौड़ी बनाएंगे ना वो लकड़ी वाली चूल्हे में बनाएंगे, क्योंकि इसमें गैस की बचत हो जाती है। पूरी पकौड़ी बनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये कहाँ ले जा रही है? बंदर और बिल्ली है बिल्ली कहाँ से लाई? ये बंदर कौन लाया? मैं नहीं, कौन लेके आया आपको? बंदर पापा। अच्छा, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शो ब्लॉग में। तो सुबह के बज चुके हैं 7:15 और मेरी ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो अपने ससुराल जसकोट पौड़ी गढ़वाल से हो रही है। फिलहाल जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो आग वाले चूल्हे से हो रही है पकौड़े बनाते हुए। तो पकौड़े हस्बैंड जी तल रहे हैं और मैं उनको कढ़ाई में डाली हूँ, मतलब मैं बना रही हूँ और हस्बैंड जी तलने में लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे कुछ मैंने वानों के लिए भी अलग रखा हुआ है, इसमें मिर्च नहीं है, बाकी इसमें मिर्च पड़ी हुई है तो वो मिर्च नहीं खाती है। तो पूरी काटा भी तैयार हो गया है और पहले पकौड़ी बना लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे पूरी। और साथ ही मौसम भी देख रहे होंगे, कभी बादल लग रहे हैं, कभी चटक धूप लग रही है, मौसम का कोई पता नहीं है। कल भी पूरे दिन झुरझुर बारिश लगी हुई थी और आज भी देख रहे होंगे कभी बादल लग रहे हैं, कभी मौसम साफ नज़र आ रहा है। भर रहा है तो देख रहे होंगे वानू इतनी बड़ी हो गई कि पानी अब खुद भरने लगी है ना। भर दिया पानी, सो अब भीगने च। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पूरी पकौड़ी बनके तैयार हो गई है। और पूरी पकौड़ी को देख के ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं पूरे गांव वालों को बना रखा है। एक टोकरी भरी हुई है और एक हॉट पॉट भरा हुआ है। तो अभी ये फूले हुए हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं, ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बाकी सारी पूरी पकौड़ी बनके तैयार हो गई है। किसमें? नहीं, ये वाली लास्ट वाली रुकनी ना। तो ये लास्ट पूरी गई चूल्हे में, कढ़ाई में। और बाकी थोड़ी सी पकौड़ी हमने वानों के लिए अलग निकाल रखी है, ये बिना मिर्च वाली है। तो बोला जाता है जो कढ़ाई चूल्हे में चढ़ाता है वही उसे निकालता भी है। तो मैंने ही चढ़ा रखी थी तो मैंने ही कढ़ाई को निकाल दिया है। तो वो कर मैं बह निकल जा। तो दोस्तों यहाँ पे गर्मा गर्म पूरी पकौड़ी के साथ और साथ ही सहतूत की चटनी है और गर्मा गर्म चाय। तो ये हमारा सुबह का नाश्ता तैयार हो गया है। तो जैसे ही नाश्ता करने का टाइम हुआ या खाना खाने का टाइम होता है वैसे इसे पोटी आ जाती। चल हगाड़ो। तो यहाँ पर देख सकते हैं वानों का जुकाम तो अभी ठीक नहीं हुआ, लेकिन वानों से जुकाम मेरी साजी तक पहुँच गया है। और कल से मेरी साजी की हालत हो रखी है ख़राब। और साथ ही यहाँ पे हस्बैंड अभी साजी का शुगर चेक कर रहे हैं, रैंडम शुगर। वैसे तो एक खाली पेट होता है और एक खाने के बाद होता है, तो रैंडम शुगर चेक कर रहे हैं। ये हस्बैंड जी ने ऑनलाइन मंगाया था शुगर मशीन, और इसके साथ वो भी आ रखा था, क्या बोलते हैं, स्ट्रिप वगैरह। हाँ भी रहा खून। अच्छा भी तो खून है। खून नहीं बेवा, ये वो आया था एक बार ना, वो तुम खून नहीं बेवा। खून बड़ा भाई खून कर दे। 152। हाँ खून आ गया था शुगर बटी।
मिट्टू खाने नहीं जाने तो मिट्टी की चाय नहीं खानी। हाँ शुगर कंपोर्टेड है। खाना भी कहीं पर फिर भी 140 तक ही होंगे। 140 के आसपास होना चाहिए ना। 152। पिता देखो ना पाओगे। पापा पता नहीं मुड़ी चली गई। वो तो चल गई थी पापा, वहाँ को छोड़ के नीचे चले गए थे। तो इसके हिसाब से मेरे साथ जी का शुगर बढ़ा हुआ है, 152 आ रहे हैं। तो जो इंसान मीठा नहीं खाता है उसका शुगर बढ़ा हुआ है, और जो इंसान मीठा खाता है उसके शुगर कौन नॉर्मल है। मैं और मेरे हस्बैंड इतना मीठा खाते हैं ना, हमारा शुगर नॉर्मल है। चलो जी, दिन के 12:30 बजे बज चुके हैं और हमारे भी नहाना धोना हो गया है, कपड़े पूरे धुल चुके हैं और अभी गैस पे चढ़ा दिया है दाल मैंने ना अरहर और मलका भिगोने के लिए रखा हुआ था, तो सुबह ही भिगो दिया था। 1 सीटी में ही दाल बॉईल हो जाएगी। और साथ ही देख रहे पतीले में चड़चड़ा पानी हो रखा है, तो सुबह आग जली हुई थी ना, तो पानी गर्म था, तो इसी गर्म पानी से मैंने दाल रख दी है और इसी से भात भी बनाएंगे। तो बाहर पे आग तो नहीं जलाऊंगी, लेकिन गर्म पानी से खाना जल्दी बन जाएगा। तो जी दाल तो चढ़ा दी है और चावल भी ना भिगोने के लिए रख देती हूँ, ताकि ना फटाफट से खाना तैयार हो जाए। चलो जी, यहाँ पे हमारा भात भी बनके तैयार हो गया है। साथ ही बना रखा हमने पीली दाल, तो यहाँ पे देख रहे होंगे दाल भी बन के तैयार हो गई है और भात भी बन गया है। इसके साथ ही यहाँ पे बना रखा है मैंने छाछ का रायता। तो जो खीरा है ना वो मैंने सिलबट्टे में खींचा है, सिलबट्टे में बारीक बारीक पीसा है और कुछ इस तरीके से छाछ का रायता तैयार हो गया है। और अब रायते में मार रही हूँ तड़का। बाकी हींग तो है नहीं, तो सिंपल सा जीरे का तड़का मारूंगी। थोड़ा सा इसे अच्छे से चटकने देते हैं। ये लो जी, रायता भी तैयार हो गया है। तो चलो जी, शाम के बज चुके हैं 2:45 और हमारा भी लंच हो गया है। और लंच के बाद यहाँ पे बर्तन वर्तन धो के मैंने अंदर रख दिया है, इनका पानी नितर चुका है। बाकी अभी मेरी तैयारी हो रही है आटा गूंदने की। तो अभी मेरे हस्बैंड ना पौड़ी जा रहे हैं कमरे पर, और साथ ही रात के लिए रोटी भी लेके जाएंगे। तो वो ही है ना, यहाँ से जाएंगे फिर थक थुक के इतना कौन कर रहा है, फिर वहाँ पे आटा भी नहीं बचा है ना, तो इस चक्कर में मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और शाम के लिए ना रोटी बना के दे रही हूँ। नगर से पौड़ी जो बस जाती है वो 3:30 पौने 4 बजे के आसपास मेन रोड पे आ जाती है। तो यहाँ से उन्हें मेन रोड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ कच्ची रोड है ना, तो कच्ची रोड को छोड़ करके मेन रोड पे जाना पड़ेगा और उसी बस में वो पौड़ी के लिए निकल जाएंगे। चलो जी, आटा गूंद के भी हो गया है डन, और इसको मैं ना थोड़ी देर ढक देती हूँ। रात के 9 भी बज चुके हैं, हमारा भी खाना पीना हो गया है और खाना पीना खाने के बाद आ गई हूँ मैं सोने के लिए बिस्तर में। और वानो अभी दादी के साथ कार्टून देखने में लगी हुई है। तो मेरे साजी की तबीयत थोड़ा सा अभी ठीक है, जुकाम बुखार की दवाई मंगाई तो इससे थोड़ा बहुत असर हो गया है। और वानो अभी अपनी दादी के साथ कार्टून देख रही है। बाकी हस्बैंड जी तो 5:30 के आसपास पौड़ी पहुंच गए थे। पता नहीं क्यों इस बार मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही है। शायद हर प्रेगनेंसी में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो वही चीज़ें हो रही है। इस बार ना मुझे थोड़ा सा थकान ज़्यादा लग रही है। तो उसके बाद मैं सो गई थी, 5:30 बजे उठी, फिर वही हुआ। उसके बाद ब्लॉग शूट करने का हुआ नहीं मुझे। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद अभी मैं पी रही हूँ दूध, और दूध में मेरे साजी ने घी डाल रखा है, तो मुझे नाक बंद करके ये पीना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूध में कितना सारा घी पड़ा हुआ है, वो भी गाय का घी। और फिर इधर साइड को ऐसा बोला जाता है कि जैसे अगर दूध में घी डाल के पियो या सुबह के चाय में ना घी डाल के पियो, तो इससे बच्चा नीचे खिसकता है, डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी होती है। तो इस चक्कर में ये चीज़ें किया जाता है। इतना सच है कितना क्या होता है, पर इतना है कि हाँ, इससे माँ को ताकत मिलती है। तो ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ऐसा कुछ वो नहीं है, भले ही जैसी भी उनकी मान्यता हो कि हाँ, इससे नॉर्मल डिलीवरी के लिए फ़ायदा होता है, नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो जाती है, तो वो चीज़ें अलग चीज़ें हैं। और माँ अगर इस तरीके से दूध में घी डाल के पीती है तो माँ को ताकत ज़रूर मिलती है। तो चलो, मुझे पच रहा है तो मैं पी रही हूँ, और जिसको नहीं पचता है ना तो उसे नहीं पीना चाहिए। तो मुझे ये सारी चीज़ें सूट हो जाती है, क्योंकि वानों के टाइम पे भी मैंने पिया था, तो उस टाइम पे भी मुझे सूट हो गया था, और अभी भी मैं पी रही हूँ। तो मुझे पच रहा है तो मैं पी रही हूँ, और जिनको नहीं पचता है ना तो उनको अवॉइड करना चाहिए। नुकसान होने से अच्छा है कि अवॉइड करना ज़रूरी है। तो चलो फिर दोस्तों, मैं भी दूध पीती हूँ और फिर करती हूँ आराम। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलती हूँ ऐसे नए ब्लॉग के साथ नए दिन में, तब तक के लिए बाय बाय।